ईरान में अभी भी उतना ही तनाव है। इस पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं युद्ध ऐसे ही चल रहा है इस समय। और ईरान की सेना ने कल रात को ही तेहरान में अपने एक नए ड्रोन की सड़कों पर नुमाइश की है। अब जरा कल्पना कीजिए, ये उस देश की राजधानी की तस्वीरें हैं जिसके बारे में अमेरिका कहता है कि अब इस देश में नष्ट करने के लिए कुछ भी बचा नहीं है, हमने इस देश को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, अब वहां कुछ नहीं बचा। ये ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीरें हैं और ईरान अपनी जीत का दावा कर रहा है और ये रैली एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन है और इस जुलूस में ईरान के हजारों लोग शामिल हुए हैं सड़कों पर उतरकर। आप देखिए, और बार बार मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वो देश है जिसके बारे में अमेरिका ये कहता है कि हमने युद्ध में उसे बर्बाद कर दिया है, ये देश युद्ध में हार चुका है। लेकिन इस देश की राजधानी की सड़कों पर लोगों का ये जोश देखिए, लोगों का ये जुनून देखिए। और ईरान के इस नए ड्रोन का नाम है अराश 2, जिसकी नुमाइश ईरान की सरकार और सेना सड़कों पर कर रही है। इस ड्रोन की रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है, यानी यह ड्रोन इजराइल के किसी भी इलाके में हमला कर सकता है। यह एक सुइसाइड ड्रोन है जो अपने लक्ष्य से टकराने के बाद खुद ही फट जाता है, यानी इसमें विस्फोट हो जाता है। और ईरान के मुताबिक इसी ड्रोन ने 21 मार्च को इजराइल के एक एयरपोर्ट पर भी हमला किया था, यानी युद्ध में इसका परीक्षण भी हो चुका है। ईरान अब अपने लोगों को, अपनी जनता को यह बता रहा है कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जो बहुत आसानी से इजराइल तक पहुंच सकते हैं। ईरान इस ड्रोन की नुमाइश कर रहा है ताकि ईरान की जनता में ईरान की सेना और ईरान की सरकार को लेकर विश्वास बढ़ सके, उनका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़े और पूरी दुनिया में यह संदेश जाए कि ईरान ना तो डरा है और ना ही झुका है। ईरान ने इस युद्ध में एक नई शुरुआत की है, जहां पर युद्ध के दौरान ही ईरान की सेना सड़कों पर अपने हथियारों की नुमाइश करती है और इन हथियारों के साथ बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं जिसमें वहां के हजारों लोग शामिल होते हैं। ये किसी भी देश के मनोबल को बनाए रखने के लिए एक बहुत अच्छी रणनीति है और ईरान ने आजकल इसी रणनीति पर काम करना शुरू किया है। अब देखिए कि ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर ये जो नुमाइश चल रही है इस नए ड्रोन की, हथियारों की, और वहां की जनता ईरान के झंडों को लेकर कैसे सड़कों पर उतरी हुई है, ईरान के झंडे लहरा रही है, सारी तस्वीरें देखिए। भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस युद्ध को ईरान की रणनीति के लिए याद किया जाएगा, इस युद्ध को ड्रोन्स के लिए याद किया जाएगा। और इस युद्ध के दौरान ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन से पश्चिम एशिया के कई देशों और अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर लगातार बड़े बड़े हमले किए और उसका यह नया ड्रोन एक अपग्रेडेड मॉडल है, यानी ये और भी ज्यादा खतरनाक है। शाहिद ड्रोन में लगभग 50 किलोग्राम तक विस्फोटक होता है, लेकिन नए ड्रोन में अब 50 नहीं बल्कि 150 किलोग्राम विस्फोटक होगा, यानी नुकसान पहुंचाने की क्षमता इसकी 3 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह नया ड्रोन कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है। इसका रेडार सिग्नेचर बहुत कम होता है। रेडार सिग्नेचर का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु को कोई रेडार कितनी आसानी से देख सकता है, तो इसको रेडार पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि इसका रेडार सिग्नेचर बहुत कम है। शाहिद ड्रोन की रफ्तार लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि इस नए ड्रोन की रफ्तार लगभग 480 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये काफी रफ्तार है इसकी। शाहिद ड्रोन की कीमत लगभग 18 लाख से 40 लाख रुपए है, जबकि इस नए अपग्रेडेड ड्रोन की कीमत 10 लाख से लेकर 45 लाख रुपए तक है। कुल मिलाकर ईरान के इस नए ड्रोन में नुकसान पहुंचाने की क्षमता बहुत ज्यादा है और दुश्मन इसे आसानी से ना तो देख पाएगा और ना ही नष्ट कर पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन युद्ध की तैयारी रुकी नहीं है और ईरान लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। ईरान लगातार इस युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है, जिसमें उसकी कई प्रकार की स्ट्रेटजी है।
ड्रोन की स्ट्रैटेजी आपने देख ही ली, लेकिन साथ ही ईरान की सरकार और वहां की सेना अपनी जनता को भी अपने साथ लेकर चल रही है। अब आप सोचिए, यह युद्ध शुरू होने से पहले ईरान की जनता ही अपनी सरकार के खिलाफ हो गई थी, अपनी सेना के खिलाफ हो गई थी। ईरान की सड़कों पर बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे थे इस सरकार के खिलाफ, और इस युद्ध ने ईरान की जनता को फिर से एक कर दिया। और अब वही ईरान की जनता अपनी सेना के साथ खड़ी है, अपनी सरकार के साथ खड़ी है। जो जनता कुछ समय पहले तक अपनी ही सरकार को हटाने की मांग कर रही थी, अब वही लोग अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की सेना खत्म हो चुकी है और उनकी नौसेना समुद्र में डूब चुकी है, और अब ईरान को सिर्फ यह कहना है कि वो ये युद्ध हार चुका है। यानी ईरान को बस स्वीकार करना है कि हम ये युद्ध हार गए। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपनी हार कबूल करे, लेकिन ईरान के लोग ड्रोन्स के साथ अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। यानी ट्रंप कुछ और कह रहे हैं और ईरान की जनता और ईरान की सड़कों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बिल्कुल अलग ही कहानी कह रही हैं। Well, the blockade is genius, okay? The blockade has been 100% foolproof. It shows how good our Navy is, I can tell you that. Nobody's going to play games. We have the greatest military in the world, and I built much of it during my first term, and we've been building it since. And the greatest anywhere in the world, nobody even close. And you see that whether it's Venezuela, and they have a good military in Venezuela, but it was over in one day. It was actually over in about 48 minutes. Iran, the same thing. I mean, militarily, we've wiped them out. They have no military left. It's all the Navy's at the bottom of the sea. The Air Force is never going to fly again. We've got an amazing military. Now they have to cry uncle. That's all they have to do. Just say, we give up. We give up. But their economy is really in trouble. So it's a dead economy. अब नई खबर यह आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर 56 वर्ष के मुज्तबा खामनेई ने एक अपना नया संदेश जारी किया है और अमेरिका को भी उन्होंने एक नया संदेश दिया है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया है मुज्तबा खामनेई का नया संदेश? देखिए, 5 पॉइंट्स में आपको बताता हूं कि संदेश के 5 पॉइंट्स क्या हैं। पहला, मुज्तबा खामनेई ने कहा है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा और ना ही मिसाइल्स बनाने पर कोई रोक लगाएगा। आपको याद होगा, अमेरिका ने जो पहली शर्त रखी थी वो ये थी कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। अब ईरान अपना परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। युद्ध विराम के लिए उन्होंने ये शर्त रखी थी, युद्ध रोकने के लिए ये शर्त रखी थी। ये युद्ध हुआ भी इसीलिए था क्योंकि ईरान, ऐसा अमेरिका का आरोप है कि अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखे था और वो बहुत जल्द परमाणु हथियार बनाने वाला था जिससे पूरी दुनिया खतरे में आ जाती। लेकिन मुज्तबा खामनेई ने आज एक बार फिर से साफ कह दिया है कि परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा, यानी ईरान अपना परमाणु हथियार बनाकर रहेगा। दूसरा, हॉर्मुज के रास्ते पर ईरान अपना नियंत्रण बिल्कुल नहीं छोड़ेगा बल्कि अपने कंट्रोल को और मजबूत करेगा। ऐसा मुज्तबा खामनेई ने आज कह दिया है कि हॉर्मुज पर ईरान अपनी पकड़ जरा भी कमजोर नहीं होने देगा, हॉर्मुज उसी का रहेगा। तीसरी बात, पश्चिम एशिया में अमेरिका की मौजूदगी ही सबसे बड़ा खतरा है दुनिया के लिए और अमेरिका को यह इलाका छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा कहना है मुज्तबा खामनेई का। चौथी बात जो उन्होंने कही है, जो देश बाहर से आकर पश्चिम एशिया में दखल देंगे उन्हें हम समुद्र में डुबो देंगे। पांचवी बात, ईरान खुद एक वैश्विक ताकत बनकर उभरेगा और दुनिया में इसके बाद एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनेगा। यानी ईरान अब सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहा है और मुज्तबा खामनेई का यह कहना है कि इस युद्ध के बाद दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा और ईरान उस वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत महत्वपूर्ण ताकत के रूप में उभरेगा। मुज्तबा खामनेई ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बेटे हैं और ईरान के नए सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद से अब तक मुज्तबा को सार्वजनिक रूप से किसी ने नहीं देखा है और ऐसा कहा गया कि उन्हें एक बेहद सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि 28 फरवरी को अमेरिका के हमले में मुज्तबा खामनेई काफी गंभीर रूप से घायल हो गए थे
और इसी हमले में उनके पिता, उनकी पत्नी और उनके बेटे सहित उनके परिवार के कई लोग और रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। इनकी जान बच गई और अब मुज्तबा खामनेई किसी ऐसे अज्ञात स्थान पर हैं जहां पर उनका इलाज चल रहा है और वहीं से वो अपने संदेश देते रहते हैं। ये अभी तक उनका 5वां संदेश है, लेकिन उस दिन के बाद से किसी ने भी मुज्तबा खामनेई को देखा नहीं है। अक्सर इससे पहले जो सुप्रीम लीडर हुआ करते थे वो वीडियो संदेश देते थे, यानी उनकी तस्वीर दिखाई देती थी, वो वीडियो बनाते थे, लेकिन मुज्तबा खामनेई को किसी ने भी अभी तक देखा नहीं है। इसलिए कोई कह नहीं सकता कि मुज्तबा खामनेई की स्थिति इस समय कैसी है। शायद वो कैमरे के सामने आने की स्थिति में इस समय नहीं है, शायद बहुत बुरी तरह घायल हो गए होंगे और इसीलिए उनके जो संदेश आते हैं वो सिर्फ लिखित संदेश आते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने अपना संदेश दिया है वो डोनाल्ड ट्रंप जो कहते आ रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत है। उनके इस संदेश से यह पता चलता है कि ईरान जरा भी समझौते के मूड में नहीं है। वो ना तो हॉर्मुज को छोड़ने को तैयार है, ना ही परमाणु हथियारों के अपने कार्यक्रम को रोकने के लिए तैयार है। वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, ऐसा मुज्तबा खामनेई का यह नया संदेश कहता है। अब देखिए, 8 अप्रैल से अमेरिका और ईरान के बीच ये युद्ध विराम चल रहा है और युद्ध विराम के दौरान ईरान के बाद अमेरिका भी अब युद्ध की तैयारियां चुपचाप कर रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप में से बहुत सारे लोग इस युद्ध को अब भूलने लगे होंगे। आपको लगा होगा कि युद्ध विराम हो गया है, अभी शांति है, खामोशी है, लेकिन हो सकता है ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी हो, क्योंकि ईरान लगातार अगले युद्ध की तैयारी कर रहा है और अमेरिका भी यही कर रहा है। अमेरिका अब अपनी एक एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है डार्क ईगल, इसे पश्चिम एशिया में तैनात करने की तैयारी कर रहा है ताकि ईरान पर इससे हमला किया जा सके। और यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है, इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह लगभग 25 से 27 मिनट के अंदर ही 2700 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। यानी इसके हमले से बचना दुश्मन के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, यानी लगभग आप ये कह लीजिए कि नामुमकिन ही है। ऐसी एक मिसाइल की कीमत 120 करोड़ रुपए के आसपास है और अमेरिका के पास इस समय ऐसी 8 मिसाइल्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब तक अमेरिका की सेना में यह मिसाइल आधिकारिक तौर पर शामिल नहीं हुई है। इसके बावजूद अमेरिका इसे तैनात करने पर विचार कर रहा है। इसके 2 मतलब हो सकते हैं। पहला, अमेरिका अब ईरान में ऐसे लक्ष्यों पर हमला करना चाहता है जिनके आसपास बहुत ज्यादा सुरक्षा है, और दूसरा, अमेरिका अपने इस हथियार का परीक्षण असली युद्ध में करना चाहता है और अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है। लेकिन इससे एक बात और पता चलती है, वो ये कि अमेरिका के पास हो सकता है अब मिसाइल्स की कमी हो गई हो, इसलिए वो अनटेस्टेड मिसाइल्स जो औपचारिक रूप से उनकी सेना में शामिल भी नहीं हुई हैं, उन मिसाइल्स को भी अब वो इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है। इससे यह पता चलता है कि अमेरिका के पास शायद हथियारों की कमी अब उसे महसूस हो रही होगी, नए मिसाइल्स की कमी उसे महसूस हो रही होगी, इसलिए वो इस अनटेस्टेड मिसाइल को अब इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है। अगर अमेरिका ने ईरान पर इस मिसाइल से हमला कर दिया तो यह दुनिया का पहला ऐसा युद्ध होगा जिसमें दोनों ही सेनाओं के पास, दोनों पक्षों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं। ईरान के पास इस समय फतह 1 नाम की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और यह हवा में ही अपना रास्ता बदल लेती है और रास्ता बदलकर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत आसानी से चकमा दे सकती है। और ईरान ने इसी मिसाइल से इजराइल पर कई हमले किए हैं। यह बड़ी अजीब प्रकार की मिसाइल है, हवा में एक नहीं कई बार अपना रास्ता बदलती है और अचानक से रास्ता बदल लेती है। इससे पहले रशिया ने भी यूक्रेन युद्ध में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से ऐसे ही हमला किया था, लेकिन रशिया और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन के पास ऐसी कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। और इसीलिए हमने आपको कहा कि यह ऐसा युद्ध है जिसमें दोनों पक्षों के पास इस प्रकार की मिसाइल्स मौजूद हैं। अब आपको भारत की तैयारियां भी दिखा देते हैं। देखिए, हाल फिलहाल जितने भी युद्ध हुए हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को डरा दिया है। अब दुनिया के बड़े बड़े देश खुद भी युद्ध की तैयारियों में लगे हुए हैं। और जैसा हमने एक दिन आपको पहले भी एक रिपोर्ट में दिखाया था कि इस साल पूरी दुनिया ने हथियारों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। दुनिया के जितने तमाम बड़े बड़े देश हैं, इन युद्धों से सीख ले रहे हैं और अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर रहे हैं।